नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार धमकी देने के बाद और जब देखिए भारत उसकी भभकी से डरा नहीं, उसके सामने झुका नहीं, तब आखिरकार उन्होंने भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर बड़ा सख्त रुख अपनाया और टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 6 अगस्त बुधवार को ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने का आदेश जारी कर दिया और यह भी कह दिया है कि कितनी तारीख से इंप्लीमेंट होने जा रहा है। और देखिए इसके साथ ही अब अमेरिका की तरफ से भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लागू हो गया है। ये टैरिफ पहले से लगाए गए टैक्सेस के अलावा हैं, एडिशनल हैं, जो चल रहे थे। ट्रंप सरकार ने यह फैसला भारत द्वारा रूस से सस्ते ऑयल की लगातार खरीद के जवाब में लिया है। अमेरिका लगातार कहता रहा है भारत को, ट्रंप ने लगातार चुनौती दी कि भाई भारत जो है रूस से अब तेल खरीदना बंद करे, नहीं तो हम टैरिफ बढ़ाएंगे। और भारत जब कोई इस पर जवाब नहीं दिया और खरीदी जारी रखा, अमेरिका ने यह टैरिफ लगा दिया। अमेरिका का सीधा आरोप है यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद हमने रूस से तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन भारत ने इस प्रतिबंध को नजरअंदाज करते हुए रूस से बिंदास ऑयल खरीदना जारी रखा। इससे रूस को आर्थिक फायदा हुआ और वही पैसा रूस जो है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं ट्रंप और अमेरिकी सरकार। यहां मीडिया के हलके में यानी कि हमारे देश में बीते कई दिनों से ताने मारे जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं कि मोदी बड़े बोलते हैं, ट्रंप उनके दोस्त हैं। ट्रंप कई मौकों पर जो है मोदी को गले लगाते हैं और बोलते हैं मोदी मेरा दोस्त है, माय फ्रेंड। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। दुनिया के नजरों में दोनों बुलडोजर दोस्त हैं, मैंने बड़े शानदार दोस्त हैं। तब अमेरिका ने भारत के खिलाफ ट्रेडिंग में टैरिफ क्यों लगा दिया भाई, ये सवाल दागा जा रहा है। देखिए इसके दो पहलू हैं। दोस्ती अपनी जगह है, देश का हित सर्वोपरि है। भारत अपने हित में सोच रहा है, इसीलिए वो भारत जो है छाती ताने खड़ा है, अमेरिका के सामने नहीं झुक रहा है उसकी शर्तों पर। तो जाहिर है अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका फर्स्ट तो सोचेंगे ही। और दूसरा ये कि महाशक्ति होने का गुरूर के बल पर जो है गुर्राएंगे भी, गुर्रा रहे हैं, पर भारत डर नहीं रहा है। और देखिए भारत की सरकार ने अपने कड़े रुख से साफ कर दिया है कि जबरदस्ती नहीं चलेगी हमसे। अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद अब सवाल यह है क्या भारत अमेरिका के दबाव में आएगा या फिर एक सॉवरेन नेशन की तरह जवाब देगा। चलिए गौर से समझते हैं। देखिए अमेरिका आखिर क्या चाहता है, भारत क्यों नहीं झुक रहा है और असली दोस्त कौन है, रूस या अमेरिका। देखिए अमेरिका की चाल समझते हैं, दोस्ती के नाम पर दबाव डाल रहा है। क्या चाहता है अमेरिका? अमेरिका को आज भारत से 3 चीजें चाहिए। चीन को घेरने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। भले ही चीन के साथ उसकी ट्रेड डील खूब चल रही है जबरदस्त, पर अमेरिका चीन को अपनी शक्ति के सामने झुकाना भी चाहता है, क्योंकि चीन जो है वो कई मामलों में जो है अमेरिका को बता रहा है कि भाई हम अपने आप में ताकतवर है, तुम कुछ नहीं हो। और अमेरिका चाहता है रूस से भारत का सैन्य और एनर्जी कनेक्शन कट जाए। टेक्नोलॉजी, फार्मा, एग्रीकल्चर मार्केट में भारत को और आगे लाकर चाहता है अमेरिकी कंपनियां मुनाफा कमाएं और वहां भी अमेरिका में भी जो है उन्हीं के देश में फैक्ट्रियां बने और भारत जो है वहां जाकर, भारत की कंपनियां वहां जाकर बनाए, वहां के लोगों को नौकरी दे और वहां उसको फायदा दे। अब जब भारत इनमें से किसी में पूरी तरह झुक नहीं रहा है तो अमेरिका बौखलाया हुआ है और टैरिफ बढ़ाना उसी बौखलाहट का नतीजा है। लेकिन भारत क्यों नहीं झुक रहा है, सवाल तो ये है। देखिए इसलिए नहीं झुक रहा है क्योंकि भारत बताना चाहता है कि अमेरिका की दोस्ती शर्तों पर होती है। अमेरिका जो है शर्त पहले रखता है और दोस्ती करना चाहता है, लेकिन भारत अब शर्तों पर नहीं बराबरी पर बात करना चाहता है। इसके पीछे की वजहें भी सॉलिड हैं, सॉलिड रीजंस हैं। भारत का रूस से सस्ते क्रूड ऑयल की डील है, ये आप जानते हैं, और अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने खरीदा, लगातार खरीदा, क्योंकि भारत जो है अपने नागरिकों को सस्ते पेट्रोल डीजल देना ज्यादा जरूरी समझता है बनिस्बत अमेरिका की वाहवाही लूटे। और S-400 डिफेंस डील रूस से हुई, ये सभी जानते हैं। अमेरिका ने धमकाया था लेकिन भारत ने रूस से डील कर ली। मैसेज साफ है, हम अपनी सुरक्षा तुम्हारे डर से तय नहीं करेंगे। भारत ने साफ साफ जाहिर कर दिया अमेरिका के सामने। और देखिए
क्वाड के बावजूद, QUAD के बावजूद इंडिपेंडेंट पॉलिसी का बड़ा अहम रास्ता अपनाया भारत ने। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ क्वाड में होने के बावजूद भारत ने चीन के मुद्दे पर खुद की जुबान और नीति साफ रखी, खरी खरी रखी। अमेरिका की हर बात मानने का दबाव को नकार दिया भारत ने। अब सवाल यह खड़ा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों ही दोस्त बताए जाते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों दोस्त बताए जाते हैं, गले मिलते हैं। लेकिन वहां की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति की बात की जाए तो दोनों में से जो है भारत का सच्चा दोस्त कौन है, रूस या अमेरिका? देखिए, यहां मोदी, पुतिन और ट्रंप की निजी दोस्ती की बात नहीं हो रही है, शासन प्रशासन का मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस का मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है, सेंसिटिव है। सवाल भावनाओं से यहां नहीं चलती है कि भाई वो हमारे दोस्त हैं, हम दोनों आपस में दोस्त हैं, ऐसा नहीं, पूरे देश की बात होती है। तो ऐसे में फैक्ट्स जानना जरूरी चाहिए हमें। भारत के संकट में साथ किसने दिया? अगर वो बात की जाए तो 1971 में याद कीजिए, 1971 में बांग्लादेश युद्ध में जो है रूस ने भारत के पक्ष में UN वीटो किया था। भारत ने जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया था तब आपको याद होगा कि अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगा दिया था कई मामलों को लेकर। और देखिए, डिफेंस सेक्टर की बात करें तो S-400 ब्रह्मोस और मिग रूस से सहयोग मिला हमें। हालांकि अमेरिका से ड्रोन्स और F-21 डील हुई थी, पर रूस का रवैया बेहतर रहा है अब तक। एनर्जी सप्लाई की बात करें तो रूस से सस्ता तेल मिल रहा है भारत को, जबकि अमेरिका से LNG काफी महंगी डील है, बहुत महंगी। रूस से ट्रेड जो है बिना शर्त का है भारत के साथ, कोई शर्त नहीं है, जबकि अमेरिका बार बार टैरिफ लगाता है, बढ़ाता है, शर्तें लागू करता है। नहीं, अमेरिका। इंटरनेशनल स्टैंड की बात की जाए तो रूस खुलकर भारत के साथ सामने खड़ा आता है, सामने नजर आता है, और अमेरिका कई बार शहमात के चक्कर में चीन का साथ देता नजर आया है। ऐसे में सवाल लाजिमी है, तो क्या अमेरिका भारत का सच्चा दोस्त है या नहीं है? क्या जवाब है, सुनिए। मेरी नजर में मैं बताता हूं, हो सकता है आप कुछ अलग सोचते हो, पर मेरी नजर में यह है, एनालिसिस के रणनीतिक तौर पर दोस्त जैसा है अमेरिका, दोस्त जैसा, लेकिन फायदे के लिए बॉस जैसा बिहेव करता है। जबकि रूस ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ खड़ा रहा है। और अब देखिए, अब अमेरिका के टैरिफ का असली मकसद क्या है, इस पर जाते हैं। ट्रंप शासन चाहता है कि भारत को डराकर, भारत को डरा धमकाकर जो है अलग अलग सेक्टर्स में जो है अपने हिसाब से डील करे। और अगर हम बात करें फार्मा सेक्टर्स की तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अमेरिका जो है, अमेरिकी कंपनियों की पकड़ जो है वो बढ़ाना चाहता है। जेनेरिक दवाओं की इंडियन इंडस्ट्री जो है उसे देखकर अमेरिका की दवा कंपनियां जो है वो डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं, क्योंकि वो कीमत पर अमेरिकी कंपनियां बना नहीं सकती, और भारत जो है काफी सस्ते भाव में यहां से एक्सपोर्ट कर रहा है। और देखिए, बताया जा रहा है कि इस साल की बात करें तो करीब करीब $7.5 अरब, 65,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो फार्मास्यूटिकल्स निर्यात की जा चुकी है। और ये भी बताया जाता है कि अमेरिका में कुल खपत का 40% जो है भारत से एक्सपोर्ट होता है। वहां के जो इंपोर्टर्स हैं वो भारत से इंपोर्ट करते हैं 40% फार्मास्यूटिकल्स। तो बहुत बड़ा बाजार है। और देखिए, ऐसे में क्या है, ट्रंप ने अभी जो है ट्रंप एक दिन पहले ही फार्मास्यूटिकल्स में 150 से 250% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली है, अभी धमकी दी है। एक और एरिया देखिए, अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी मार्केट ओपन कराना चाहता है। भारत का डेटा लॉ और लोकलाइजेशन पॉलिसी अमेरिकी कंपनियों की आंखों में चुभ रही है, लेकिन भारत ने भी सख्त रुख से अमेरिका को जता दिया है, और भारत ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ की चेतावनी दे दी है। भारत भी एप्पल, हार्ली डेविडसन और एलमेंट जैसी कंपनियां, कई कंपनियां हैं, उस पर टैक्स बढ़ा सकता है। भारत छोड़ेगा नहीं। भारत ट्रंप की दबाव वाली पॉलिसी के सामने साइलेंट डिप्लोमेटिक प्रेशर देकर ट्रंप को तिलमिला रहा है, ट्रंप को उछला रहा है। और भारत जो है साफ कर चुका है कि हम सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। चीन के प्रभाव वाले ग्रुप से दूर रहकर अमेरिका को ये फील करा रहा है भारत कि देखो भाई, अगर आपको हमसे बात करनी है तो बराबरी में बात होगी, बराबरी की शर्तें होंगी, तभी हम बात करेंगे। कई मामलों में हम उनके साथ में समझौता भी कर सकते हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा। तो क्या तनाव बढ़ेगा?
बरकरार रहेगा प्रेशर? सवाल है। भारत को आगे क्या करना चाहिए? देखिए, भारत की इकोनॉमी और फॉरेन रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए मुझे लगता है कि भारत को फिलहाल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखना चाहिए। ये मेरा सोचना है। ऐसे तो देश में थिंक टैंक बहुत हैं, भारत की पॉलिसी मेकर्स बहुत हैं। ये मैं एक आम नागरिक के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, अपना विचार आपके सामने रख रहा हूँ। मैं बहुत कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, और तो मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। यानी रूस, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट सबसे दोस्ती कीजिए, लेकिन किसी का पिछलग्गू मत बनिए। भारत किसी का पिछलग्गू ना बने। भारत का सेल्फ रिलायंस पर जोर देना सही कदम होगा। टेक्नोलॉजी की बात करें, मेडिसिन की बात करें, डिफेंस की बात करें, एनर्जी की बात करें, हर सेक्टर में आत्मनिर्भरता अमेरिका के टैरिफ से आजादी दिला सकती है। ये मेरा मानना है। मल्टीपोलर ट्रेड डील्स बढ़िया रास्ता है। भारत सिर्फ अमेरिका से नहीं, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से भी डील करे भारत। ताकत का संतुलन बना रहेगा। भारत अपने पुराने दोस्त रूस को नाराज बिल्कुल ना करे, क्योंकि बहुत पुराना दोस्त है। यूक्रेन युद्ध के बावजूद याद कीजिए, रूस से सस्ते तेल और डिफेंस पार्टनरशिप बचाए रखना बेहद जरूरी है। लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हमारे भारत के जो है लोकल इंडस्ट्रीज जो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अमेरिकी कंपनियों को घुसाना हो अपने देश में, यहां पर बाजार में, तो शर्तों पर एंट्री दी जाए, शर्तों पर। यानी अगर कोई अमेरिकी कंपनी यहां आती है तो लोकल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉब क्रिएशन की शर्तें लागू हों भारत के हिसाब से। और देखिए, मुझे तो लगता है कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के सामने भारत का सख्त रवैया समूची दुनिया के सामने इस बात को साफ जाहिर कर रहा है कि अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलेगी भारत में, ना भारत के सामने। अमेरिका को भी यह समझना होगा कि भारत अब 1991 वाला भारत नहीं है। आज का भारत 140 करोड़ लोगों का बाजार है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी कही जाती है, और यहाँ की मिट्टी मतलब भारत कहा जाता है, और एक न्यूक्लियर ताकत भी है भारत। दोस्ती रखनी हो तो बायलैटरल वेलफेयर को इंपॉर्टेंस देना होगा। हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन गुलामी नहीं। हम पर थोपेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत साफ कर रहा है। अगर अमेरिका इस बात को समझे तो दोनों के लिए बेहतर होगा, वरना भारत के पास ब्रिक्स, एससीओ, यूरोप और आत्मनिर्भरता का रास्ता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, खजाना बढ़ेगा उसका, पर इसके उल्टे असर को भी समझना जरूरी है। ये मैं जो सोच रहा हूं एक आम नागरिक के तौर पर, अगर भारत नहीं झुकेगा तो टैरिफ हाई ही रहेगी। ऐसे में अमेरिका वैसे सामान जो भारत से मंगाता है, इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे गरीब देशों से सस्ते भाव में सामान मंगवाएगा, और फिर इंटरनेशनल मार्केट और इकोनॉमी को देखते हुए वही देश डिमांड और सप्लाई का गणित नाप जोक कर ट्रंप को आग दिखाने लग जाएंगे। वो फिर भाव बढ़ा देंगे, महंगी कर देंगे चीजों को। फिर क्या, चीजें अमेरिका के कंज्यूमर्स को ही महंगी पड़ने वाली है, ट्रंप के लोगों को ही। उसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी के डगमगाने का खतरा बढ़ सकता है। तो इकोनॉमी के नजरिए से देखिए, आप भी जानते, सारी दुनिया जानती है कि इकोनॉमी के नजरिए से अमेरिका सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक्सपेंडर है, सबसे ज्यादा खर्च करता है। वहीं ट्रंप ने दुनिया के ज्यादातर देशों को टैरिफ की मिसाइल, यानी कि टैरिफ मिसाइल की धमकी दे डाली है कि भाई आप लोग मेरी शर्तें नहीं मानेंगे, व्यापार के हिसाब से ट्रेड डील नहीं करेंगे, तो हम जो है टैरिफ बढ़ा दे लेंगे। टैरिफ यानी मिसाइल, टैरिफ मिसाइल। और जो उसकी शर्तों पर काम नहीं करेगा, अमेरिका उसको नाप देगा। देखिए, टैरिफ का कोड़ा लेके चल रहा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक हाथ में टैरिफ का कोड़ा लिए घुमाकर सबको डरा रहे हैं। चलिए, कुछ सवाल हैं जिस पर आप भी अपनी राय दीजिए। क्या हम अमेरिका की धमकियों से डर कर अपने किसानों, टेक्नोलॉजी सेक्टर और फार्मा इंडस्ट्री को बलि का बकरा बना दे? जवाब दीजिएगा, अपनी राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जो अमेरिका बोले उन शर्तों पर डील कर लें। वो जो सामान भारत में भेजना चाहता है, भारत में बेचना चाहता है, सब बेचने दें, या फिर हम अमेरिका से बराबरी पर डील करें जैसे चीन करता है। भारत अपने किसानों, अपने देश की संस्कृति और परंपराओं को तरजीह दे या ना दे, या उससे पूरी तरह समझौता कर ले।
पूरी तरह समझौता करके नॉनवेज मिल्क जैसे प्रोडक्ट को भारत में एंट्री दे दे? बड़ा सवाल है। चलिए, इस सब्जेक्ट पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है। इसके साथ ही देश की दशा और दिशा में बदलाव आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत जो है उस हिसाब से काम कर सकता है। नमस्कार।